पंडोखर सरकार के दिव्य लोक में अब तक आपने देखा किस तरह बाबा पंडोखर का दरबार सजता है। कैसे पर्ची से चमत्कार होता है। हमने हर तरह से तफ्तीश की, कहीं पर्ची से अर्जी का मैच फिक्स तो नहीं होता। प्यारी बाई को मांस का गोला है, इधर देखो, यहाँ कैंसर नहीं है, पिता का कान ठीक होगा, पूर्ण रूप से आशीर्वाद। हमारे लिए पर्ची के इस अदृश्य संसार पर भरोसा करना आसान नहीं था, इसीलिए हमने अपनी टीम के सदस्यों को बाबा के पास भेजा, कठिन सवाल पूछे। मेरा सवाल था, अब मैंने इतना लिखा, सुनिए, कागज में मात्र दूसरे स्टेट के चुनाव के बारे में लिखा है, तो अभी तारीख निश्चित नहीं है। कसमी मैं बिल्कुल करीब है। बाबा पंडोखर पर्ची से सवाल बताने वाले इम्तिहान में पास हो चुके थे, जिसके बाद हमने उनसे बात कर दिव्य लोक के बारे में जानने की कोशिश की। क्या आपको लगता है कि बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री अंधविश्वास फैलाते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है? भारत 24 से बात करते हुए बाबा पंडोखर ने बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री को चैलेंज किया। मैं घोषणा कर रहा हूँ कि पंडोखर धाम में मैं एक अश्वमेध यज्ञ करूंगा इस लाइन पर। इन सब के बीच हमारे दिमाग में छप चुकी कुछ तस्वीरें हट नहीं रही थी। बार बार आंखों के सामने वही मंजर आ रहा था। पंडोखर धाम में प्रवेश करते समय जो देखा, उस रहस्य से भी पर्दा उठाना जरूरी था। इसीलिए हमने फैसला किया कि हम पंडोखर दरबार में रुकेंगे, तब तक रुकेंगे जब तक इस रहस्य से पर्दा नहीं उठ जाता। पंडोखर सरकार के दिव्य दरबार के भूत लोक के बारे में जानना था, तो आज पड़ताल होगी बाबा पंडोखर के भूत लोक की। ग्राउंड जीरो से मेरे साथ जुड़िए, मैं पूर्णिमा मिश्रा आपको बताऊंगी आस्था के अदृश्य संसार का हर राज भारत 24 पर। बाबा का रहस्य लोक बन जाता है भूत लोक। बाबा के इशारे पर नाचने लगते हैं लोग। देखते देखते बदल जाता है पूरा मंजर। बाबा के दिव्य दरबार में भूतों से संवाद किया जाता है। नाम सुनीता है, प्रेत बाधा है, भूत प्रेत बाधा है, चौकी रखी गई है, तत्काल लाभ होगा, आशीर्वाद है, और आप बेहोश हो जाती है, समाधि आती है, एकदम जमीन में। एकदम सुन, जमीन में जाने दो उसको तत्काल से। भूतों की लगती है अदालत,
दावा है कि यहाँ भूत वश में किए जाते हैं। पंडोखर सरकार पर लोगों की आस्था है, लोगों का विश्वास है, लोगों को भरोसा है कि बाबा अपनी एक आवाज से भूत भगाते हैं। पति की मृत्यु हुई है, सद्ज्ञान प्राप्त होगा, आशीर्वाद। दावा है कि बाबा लोगों के शरीर से प्रेत को निकालकर बाहर कर देते हैं, प्रेत बाधा को दूर कर देते हैं। आपको लग रहा था कि कुछ है ऐसा? हाँ लग रहा था, मैं भरा थे। ये ऐसा दावा है जिस पर भरोसा करना भारत 24 के लिए मुश्किल था। लेकिन जैसा मंजर हमने धाम में प्रवेश करते समय देखा था, उस रहस्य को जानना जरूरी था। कैमरे पर जो तस्वीरें कैद हुई, उन पर यकीन करना मुश्किल था। हमारे मन में कई सवाल थे जिनका जवाब जानना जरूरी था। पंडोखर धाम में आए लोगों ने भी दावा किया कि यहाँ भूत प्रेत भगाया जाता है। में कुछ उल्ट पुलट चल रहा था और मैंने यूट्यूब में देखा कि यहाँ पर समस्या सॉल्व होती है, तो हम आए और हमने देखा तो हमारी कुछ समस्या सॉल्व हुई। फर्क है, 50-60% शांति है। हमारे बच्चे की तबीयत खराब रहती है, किसी ने करा दिया है, तो इसीलिए मैं आ रहा हूँ। करीब अगस्त से आ रहा हूँ मैं, तो इसमें से जो है करीब 70% हमको आराम मिला है, और जब पूर्ण आराम मिल जाएगा तो हम बराबर आते रहेंगे। पंडोखर सरकार के दरबार में दूर दूर से लोग आते हैं, कई कई दिनों तक बाबा से मिलने का इंतजार करते हैं। दावा यह है कि भूत प्रेत, वशीकरण, तंत्र मंत्र, ऊपरी बाधा, सबसे बाबा छुटकारा दिलाते हैं। लोगों के लिए बाबा पंडोखर चमत्कारी हैं, लोगों की समस्या चुटकी में दूर कर देते हैं। सवाल ये कि क्या वाकई ऐसा होता है? क्या सच में कोई बिना दवा थेरेपी के किसी का इलाज कर सकता है? क्या भूत प्रेत जैसी कोई चीज होती भी है या फिर अंधविश्वास फैलाया जा रहा है? भूत प्रेत का संसार क्या है? क्या ये विज्ञान है, मनोविज्ञान है या फिर कोई चमत्कार? कहीं ये कोई भ्रम जाल तो नहीं है? लोगों की जो परेशानी है उसके निवारण की उम्मीद के साथ बड़ी संख्या में लोगों की यहाँ पर मौजूदगी है। आप गिनते जाइए, लोग आपको नजर आते जाएंगे, लेकिन समस्या कैसी और उसका समाधान कैसे, इसके पीछे भी आस्था है। मेरे उल्टे हाथ की तरफ आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये नारियल हैं कपड़े में लपेटे हुए, और ये कहा जाता है कि कोई बीमार है या किसी को कोई समस्या है तो उसी में इस नारियल को घुमाने के बाद यहाँ पर बांध दिया जाता है, यानी इस उम्मीद के साथ कि उनकी समस्या, उनकी परेशानी जल्द दूर हो। पंडोखर धाम की गद्दी पर बैठने वाले गुरु शरण शर्मा ऐसा क्या करते हैं जिससे लोग अलग हरकतें करने लगते हैं, जोर जोर से झूमने लगते हैं, नाचने लगते हैं? इस सवाल का जवाब तो हमें जानना ही था, हमें इस रात से पर्दा तो उठाना ही था, इसीलिए हम दरबार में डटे रहे। क्या कोई शक्ति है, क्या कोई मंत्र है, या फिर बाबा पंडोखर के दरबार में इस भूत लोक के पीछे कोई जादू? तो अपनी अपनी समस्या लेकर पहुंचे लोगों को हमने देखना शुरू किया, उन्हें सुनना शुरू किया। मेरा नाम महेश है और हरीश, अशोक, जितेंद्र। आपके 7 भाई हैं, ये आपने 7 भाई, हमें ऐसा आदेश मिला कि आपके 2 मर भी चुके हैं।
जी मेरे से बड़े जो दूसरे नंबर पे थे। आपकी एक बहन भी मरी है, जी बोलो हाँ है ना, जी राइट? जी, उनका नाम अंबिका था। वाह, चलिए क्या समस्या चाहते हैं आप, क्या पूछा लेके आए? पहला तो मेरे 2 भाई, एक भाई तो भूत बाधा है जी। और एक भाई का तो तीव्र अस्वस्थ रहते हैं। स्क्रीन पढ़िए। हमने लिखा है घर में तंत्र क्रिया है, भारी चक्कर है, लाभ होगा, स्वयं को प्यार सेट होगा, स्वयं का प्यार भी सेट होगा। वाह। पंडोकर सकार में सुख शांति होगी, पंडोकर के पास से सुख शांति होगी। पितर दोष है, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। मदन, दिनेश, हरीश, अशोक, जितेंद्र, रमेश, श्योम, महेश। वाह, आपके पिता का नाम भवन लाल है। ठीक है, लाल गाड़ी आपके काम में सफलता मिलेगी, गाड़ी के कारोबार में उन्नति होगी, तत्काल लाभ होगा। दिल्ली से आए हैं, तत्काल ही लाभ होगा। 2 भाई मरे हैं, एक बहन मरी है। आपके घर में प्रेत बाधा है, चौकी रखी गई, किया गया है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। प्रेत आत्माओं को आह्वान सिद्ध शक्ति के सिद्ध दरबार में कुछ ही देर बाद आह्वान करने वाले हैं, तो परिवार के लोग तैयार रहेंगे, नहीं तो पता पड़े किसी का हाथ पैर टूट जाए। लोग कहते हैं लोग मेंटल की बात है, लोग मेंटल होते हैं, क्या किसी के कहने पे आ जाएंगे? हम कह देंगे आ जाएंगे क्या? मैं यहां आवाज दे दूं तो खींचना चालू हो जाए लोग। ग्वाले में कहां रहती है? कुमारपुरा। क्या समस्या लेकर आई बेटा? मेरे अभी पापा एक्सपायर हो गए हैं, पता नहीं कैसे एक्सपायर हुए हैं, और उनको ब्रेन हेमरेज हो गया था। 10-15 खून की बोतल लग गई थी, पर उनको खून ही नहीं पता पड़ रहा था कहाँ जा रहा है। कहाँ जा रहा है? पेट में जा रहा होगा, सही में जा रहा होगा, पता ही नहीं पता था कहाँ जा रहा है। डॉक्टर बार-बार बोल रहा था ब्लड लेके आओ, ब्लड लेके। फिर कहाँ है पापा? पापा एक्सपायर हो गए मेरे, और पापा एक्सपायर हो गए, साथ में कोई नहीं था। पापा को पीएम कराने के लिए मैं ले गई थी वहाँ पे, सब लोगों ने मना कर दिया था कि लड़की के अंदर नहीं जाएगी, पर कोई नहीं था मेरे साथ में। मैं नहीं थी। हिम्मत। आप दीदी क्या चाहती, आप क्या चाहती? पापा कैसे एक्सपायर हुए हमारे, मतलब पापा। पिताजी का नाम क्या है? बलराम। हमने लिखा, सुने माइक से पढ़ी, क्या लिखा है? बलराम मृत्युमयी। आप ये लिखा है बलराम की मृत्यु हो गई है, तंत्र क्रिया द्वारा हुई है। आपकी बहन मनीषा की शादी शुभ, पागल टाइप हो रही है, कर्ज पटेगा, धरविंद का कर्ज हो गया है, कर्ज चुकता होगा, घर में सुख शांति होगी, भाई मदद करेगा। अभी भाई अलग रहता, आप लोगों की हेल्प नहीं कर रहा है, बिल्कुल हेल्प नहीं कर रहा है, कर्ज बहुत हो गया है। भाई का नाम क्या है? गलत तो नहीं कह रहा हूँ? चलिए, हनुमान जी सहायता करेंगे। आपके घर में जिंद का चक्कर है, किया गया है, मेवाती पठान का चक्कर है, तत्काल ही लाभ होगा। लेकिन बेटा एक बात बताऊं, बुरा नहीं मानोगी, आप शादी हो गई आपकी? गुरुजी मेरी शादी हो चुकी है। अच्छा, लड़के का नाम क्या है? नवीन। तो क्या आपका कोई अभी लव अब तो नहीं चल रहा? कोई लव नहीं है, मैं तो उसी के साथ रहना चाहती हूँ, पर उसके घर वाले बिल्कुल राजी नहीं है, और केस मेरे पक्ष में नहीं है। वो बोल रहे हैं आपके ही मकान के जस्ट 2-3 गली बात पीछे ही है क्या? हाँ। जाओ, पहुंच जाओगी ससुराल, हमारा आशीर्वाद है। गुरुजी छोटी वाली सिस्टर की शादी के लिए हनुमान जी कृपा करेंगे, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। आइए, टोकन दीजिए भैया, पैर न छुए, पास में आइए, और पास में आइए, माइक उठाइए। कहां से आए? करौली डिस्ट्रिक्ट। पर्ची कटी आपकी? क्या बात, क्या पूछने आए? महाराज थोड़ा मकान के ऊपर आवाज आती है, और कोई बात? सारी समस्याएं, मतलब अब माइक को साथ में लो। मकान में आवाज आती है, प्रेत का चक्कर है, आज ही इसी क्षण से तत्काल मकान में आवाज बंद होगी, आशीर्वाद है। सारी समस्याएं मतलब उसी कारण से होता है। प्रेत बाधा है, आज के बाद दिक्कत नहीं होगी। पंडों का दाम 5 मुझ से करें, आशीर्वाद है। हमने लिखा है सोनम देवी नाम है, पढ़ लिखिए, नहीं पढ़ पाओगी, कोई बात नहीं, पढ़ लीजिए, मैं स्कीम दिखा देंगे। सोनम देवी नाम है, पति का नाम आसाराम, प्रेत बाधा है, सीने में पीड़ा रहती है, दर्द रहता है,
प्रेत बाधा खत्म होगी। ब्रह्म बाबा का चक्कर है, साथ ही 50 शक्ति है और साथ ही सन्यासी बाबा नाम की कोई शक्ति है जो घर में परेशान कर रही है। तत्काल लाभ होगी। आज ही से पति का प्यार मिलेगा, आशीर्वाद है। क्या नाम है आपका? सुनीता। आपने पर्ची कटवाई है? हाँ, कटवाई। पक्का? हाँ। ठीक है, माइक नीचे रखो। नाम सुनीता है, प्रेत बाधा है, भूत प्रेत बाधा है, चौकी रखी गई है, तत्काल लाभ होगा, आशीर्वाद है। और आप बेहोश हो जाती है, सवारी आती है, आती ना, आंखें बंद करो, चल बेहोश, हट, 1 2 3, एकदम जमीन में। एकदम सुन, जमीन में जाने दो उसको तत्काल से। भैया इनके साथ में कोई है क्या? बस इनके भाई जो है वो अभी आ जाएं, क्योंकि अभी पेशी ली जाएगी और पेशी में अभी सवारी खेलेगी, बकरेगी और हाथ पैर टूटे का छू भी हो तुम्हारी जिम्मेदारी है। जाओ, भूत बाधा आपकी खत्म। लेकिन आपको एक बात बताने देता हूं, जो आपने पूछा नहीं है, मन में है आपके या घर से सोच के आई होंगी, आपके वर्तमान में 3 पुत्रियां हैं, पुत्र होगा, आशीर्वाद है। जो हमें शक्तियाँ हमारी बच्ची भी हैं 3, वो काकुती हमें होत भी है, तो वैसे ही सवारी खेलत भी है। हाँ, बहुत दिन से परेशान है। तो अभी कुछ किया महाराज जी ने? क्या किया मैं तो नहीं समझती, आप समझ पाई कि उन्होंने क्या किया? जो क्या पुत्री 3 हैं, पुत्र 2 हैं, वो काकुती जो नहीं, अभी महाराज जी ने एक फूंक मारी और कुछ कहा कि आपकी प्रेत बाधा दूर हो जाएगी। तो क्या आपको ऐसा क्या लगा एकदम से कि मेरे साथ सवाई आ रही थी हाँ। से बोलो है उसी वक्त जब महाराज जी आपसे हाँ, बात कर रहे हाँ। थे, तो उस वक्त आपको लग रहा था कि कुछ है ऐसा? हाँ, लग रहा था, मैं भरा थे। आप मानती हैं ये सब, हाँ। महसूस करती हाँ, हैं इन सब चीजों? हाँ। अभी आपको कैसा लगा? कभी अभी सही लगा, कैसा लगा? अभी सही लग रहा है? हाँ। लेकिन उस वक्त के लिए आपको लगा कि कुछ दिक्कत है? हाँ, दिक्कत। हमें इंतजार था उस समय का जब भूत दरबार सजने वाला था। पंडोखर सरकार भूतों की अदालत लगाने वाले थे। क्योंकि यहाँ पर दावा इस बात का भी किया जाता है कि प्रेत बाधा को दूर किया जाता है। और ये देखिए, कहा जाता है कि जिनके ऊपर शक्तियाँ हैं वो इस वक्त सब एक्टिव हो जाते हैं। और ये तस्वीर इस वक्त इसी दरबार में देखने को मिल रही है, जहाँ पर अभी तक सब लोग शांत बैठे हुए थे। लेकिन ये प्रेत बाधा जिनके ऊपर शक्तियाँ हैं ऊपरी, ये बताया जाता है कि अब जैसे ही एक आवाज बंद होगी, ये लोग भी बंद हो जाएंगे। ये तस्वीरें अपने आप में बताने के लिए काफी है कि फिलहाल यहाँ पर हो क्या रहा है। पीछे कैमरे तक आपकी नजर जाएगी तो आप देखिए, ये महिलाएं तो यहाँ पर, और न सिर्फ महिलाएं, जो पुरुष यहाँ पर हैं वो भी आप देखिए, वो देखिए एक पुरुष इस वक्त आगे तक आ चुके हैं। बताया जाता है कि यहाँ पर जिन लोगों के ऊपर प्रेत बाधा को दूर किया जाता है और जिनके ऊपर ही शक्तियाँ जिन पर हावी हैं, इस वक्त एक म्यूजिक के साथ ही वो उठने लगती है। और जैसे ही ये आवाज बंद होगी, ये सब लोग रुक जाएंगे। तमाम परेशानियों के साथ उम्मीदों का दिया जलाए पंडोखर धाम पहुंचे लोगों के मन में कोई सवाल नहीं है। पंडोखर सरकार के दावों पर उन्हें पूरा भरोसा है। इन लोगों के लिए ये आस्था की वो दुनिया है जहां उनके हर दुख दर्द का इलाज है। इलाज करने का ये तरीका क्या है? क्या कोई दिव्य शक्ति ऐसा कराती है या फिर इसके पीछे विज्ञान है? जो भी हो, पंडोखर धाम पर लोगों की गहरी आस्था है और जब तक आस्था है तब तक भूतों की अदालत लगती रहेगी।